एक तरफ तो है मॉडर्न मेडिकल साइंस की जबरदस्त तरक्की और दूसरी तरफ हमारी जिंदगी में बढ़ती हुई लाइफस्टाइल और हार्मोनल बीमारियां। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों के बीच की ये पहेली है क्या। चलिए आज इसी को समझते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। सोचिए, आज हमारे पास हर बीमारी के लिए बेहतरीन दवाई हैं, है ना? फिर भी पीसीओएस, थायराइड और तनाव से जुड़ी जो तकलीफें हैं, खास तौर पर महिलाओं में, वो एक महामारी की तरह फैल रही हैं। ये एक ऐसा अजीब विरोधाभास है जिसका जवाब जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी हो गया है। तो इस जवाब को ढूंढने के लिए ना हमें स्वास्थ्य को दो अलग अलग नजरियों से देखना होगा। समझिए कि दो अलग अलग चश्मे पहनने होंगे। एक चश्मा है मॉडर्न मेडिसिन का और दूसरा है आयुर्वेद का। तो चलिए बिना देर किए इन दोनों नजरियों की गहराई में उतरते हैं। देखिए, मॉडर्न मेडिसिन हमारे शरीर को ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स गाड़ी की तरह देखती है। अगर कोई पुर्जा खराब हो गया है तो उसे ठीक कर दो या फिर बदल दो। इसका पूरा का पूरा फोकस लक्षणों और हार्मोन्स पर होता है। वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद शरीर को एक बगीचे की तरह देखता है, एक पूरा इकोसिस्टम। अगर फूल नहीं खिल रहे तो वो जड़ में खाद, पानी और धूप का संतुलन बनाने की बात करता है, ना कि सिर्फ पत्ते पर दवा छिड़कने की। ये पूरे सिस्टम के बैलेंस पर काम करता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे मासिक धर्म यानी पीरियड्स। मॉडर्न साइंस इसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस से समझाती है। सुनने में बड़ा टेक्निकल है, पर इसका मतलब है दिमाग और ओवरी के बीच हार्मोन्स का एक जटिल डांस, जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। और आयुर्वेद क्या कहता है? वो कहता है कि यही प्रक्रिया अपान वायु नाम की एक ऊर्जा से कंट्रोल होती है। ये शरीर से हर तरह की गंदगी बाहर निकालने वाली एनर्जी है। जब इसका फ्लो, इसका प्रवाह बिगड़ता है, तब हार्मोन्स का संतुलन भी बिगड़ जाता है और फिर दर्द और अनियमितता जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं, बुखार का। मॉडर्न प्रैक्टिस में क्या होता है? पैरासिटामोल जैसी दवा दी जाती है जो दिमाग को सिग्नल भेजकर शरीर का तापमान जबरदस्ती कम कर देती है। मतलब लक्षण को दबा दिया जाता है। लेकिन श्री अमर गुप्ता जी अपने सालों के अनुभव से बताते हैं कि आयुर्वेद बुखार को शरीर का दोस्त मानता है। ये शरीर के अपने आग है जो अंदर जमा हुए आम, मतलब गंदगी या टॉक्सिन्स को जलाने के लिए जलती है। अब सोचिए, बुखार को दबाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमने आग तो बुझा दी, पर जो कचरा था वो अंदर ही छोड़ दिया, और यही कचरा आगे चलकर कोई बड़ी बीमारी बन सकता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो सामने आती है वो है अपनी प्रकृति को समझना। आयुर्वेद हर इंसान को यूनिक मानता है, बिल्कुल अलग, और इलाज भी उसी की प्रकृति के हिसाब से ही होता है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। आयुर्वेद के हिसाब से हम सब 3 तरह की ऊर्जाओं यानी दोष के एक यूनिक कॉम्बिनेशन से बने हैं। पहली है वात यानी हवा जैसी हल्की और चलायमान ऊर्जा। दूसरी है पित्त, मतलब आग जैसी गर्म और तेज ऊर्जा। और तीसरी है कफ यानी पानी और पृथ्वी जैसी स्थिर और मजबूत ऊर्जा। जैसे वात प्रकृति वाले लोग अक्सर दुबले पतले, फुर्तीले और बड़े क्रिएटिव होते हैं, लेकिन जब उनका बैलेंस बिगड़ता है तो वो चिंता और गैस की समस्या से घिर जाते हैं। पित्त वाले लोग वो शार्प, फोकस्ड और अच्छे लीडर होते हैं, पर जब बात बिगड़ती है तो उन्हें गुस्सा और एसिडिटी परेशान करती है। और कफ वाले शांत, मजबूत और स्थिर होते हैं, लेकिन असंतुलन होने पर उनमें आलस और वजन बढ़ने लगता है। तो जब हम अपनी प्रकृति को एक बार समझ जाते हैं ना, तो फिर संतुलन का रास्ता भी अपने आप खुल जाता है। और आयुर्वेद का ये रास्ता 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़ा है। ये 3 स्तंभ हैं: आहार यानी हमारा खान पान, विहार यानी हमारी दिनचर्या और लाइफस्टाइल, और संताप यानी हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, जिसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। आहार का सबसे बड़ा और सरल नियम है अपनी पाचन अग्नि का सम्मान करना। जैसा श्री अमर गुप्ता जी कहते हैं, जब शरीर मांगे तभी उसे भोजन दे। बिना भूख के खाना जहर के बराबर है, और भूख को नजरअंदाज करना भी उतना ही नुकसानदायक है। तो असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है, करना क्या है? आहार में शुद्ध देसी गाय का घी शामिल करें, वो घी जो वैदिक तरीके से बना हो। ये शरीर की खुश्की यानी वात को शांत करता है। विहार के लिए योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए ताकि ऊर्जा का प्रवाह सही रहे। और संताप
यानी स्ट्रेस से बचने के लिए ध्यान या मंत्र जाप जैसी प्रैक्टिस करें जो मन को शांत रखें। तो सार क्या निकलता है? मॉडर्न मेडिसिन इमरजेंसी और गंभीर बीमारियों के लिए एक वरदान की तरह है, इसमें कोई शक नहीं। पर आयुर्वेद वो हमें एक ऐसा जीवन जीना सिखाता है जिससे हम लंबे समय तक संतुलित और स्वस्थ रहें और बीमारी की जड़ को ही खत्म कर सकें। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है, हम असली स्वास्थ्य किसे मानते हैं? सिर्फ किसी बीमारी का ना होना या फिर शरीर और मन का एक ऐसा जीवंत संतुलन जिसमें बीमारी की गुंजाइश ही कम से कम हो? सोचिएगा जरूर। इस विषय पर और गहराई से जानने के लिए आप हमारे सूत्रों में दिए गए पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। और अगर इस विश्लेषण से आपको कोई नई दृष्टि मिली हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सेवाभावी नहीं हैं और भारतीय संस्कृति, प्रकृति और आयुर्वेद में जरा भी विश्वास नहीं रखते हैं तो कदापि हमसे पंचतत्व चिकित्सा के आगामी सत्रों में ना जुड़ें। हमसे जुड़ने के लिए पहली प्राथमिकता यही है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पहचानें और मानें।